जय बांग्ला आप बोल रहे हैं, क्या ये सच में आपका जय घोष है या ये बांग्लादेश में वहां के एक राजनीतिक दल जिसका नाम बीएनपी है उसका जय घोष था उसके देश के लिए? देखिए, बहुत साफ दिखता है कि चुनाव आ रहा है, तृणमूल का खर्चा उनके जो खर्चा राजकोष से करेंगे और कुछ नहीं है। यदि सरकार का प्रकल्प हो सही मायने में तो उसका पोलिंग बूथ से क्या संपर्क? उन्होंने तो ये घोषणा किया है कि 3-3 बूथ का एक समूह होगा और उसमें ये पैसा खर्चा होगा, तो पोलिंग बूथ से क्या संपर्क है? राज्य का तो पोलिंग बूथ से कोई संपर्क नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी का पूरी संपर्क होता है। हम जब उतरते हैं वोट कराने, हम पोलिंग बूथ में कराते हैं। राज्य सरकार तो पूरे राज्य में जो प्रकल्प होगा वो पूरे राज्य में करेगा, चाहे उसको वार्ड में करे, चाहे उसको विधानसभा में करे, चाहे उसको जो खंड है पंचायत में उसमें करे, बट पोलिंग बूथ से कैसे संपर्क? ये तो साफ दिखता है कि आप राजकोष से 80,000 करोड़ रुपया खाली करके अपने दल के काम में उसको व्यवहार कर रही हैं। शासक दल बोल रहा है इलेक्शन कमीशन में बीजेपी लोग भरा हुए हैं, इसमें क्या हुआ? इच्छा जो बोल दें, मगर यदि सही माने में देखें तो तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल का जो सत्तारूढ़ पार्टी है वो ये बता दे ना कि यहाँ पर जो मुख्य चुनाव अधिकारी हैं, सीईओ, उनका जो पूरा दफ्तर है, जो उनका पूरा महकमा है, उसमें WBCS ऑफिसर्स तो ही हैं और उसके नीचे के भी जो कर्मचारी हैं। हम लोग ने कितने बार फोटो दिया है कि आपके उच्च पदाधिकारी तृणमूल के जुलूस में हैं, आपके संग जुलूस में जा रहे हैं। तो जरा पहले तो अपने गरिबान में झांक के देखिए। और आप जो बोल रहे हैं कि बीजेपी के लोग हैं, कहां पर हैं, कौन है, एक नाम तो बता दीजिए। अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा पार्लियामेंट में हम सब लोग बंगाल में बात करेंगे। बहुत बढ़िया। नया बात क्या है? ये कौन सा नया बात कर दिए हमारे यहाँ के युवराज जी? संसद में यदि आपको न पता हो तो बहुत राज्य के माननीय सांसदगण अपने अपने भाषा में बात करते हैं। जो भाषा हमारे यहाँ 8 शेड्यूल के अंतर्गत है, आप आराम से उसमें खड़े होकर भाषण दे सकते हैं संसद में। आपको केवल टेबल ऑफिस को बताना होगा या स्पीकर ऑफिस को बताना होगा, जैसे कि उस दिन उसका अनुवाद होने का तैयारी हो जाए। बहुत बढ़िया, गर्व की बात है। आप बंगला में भाषण दो ना। ये आपको अभी नया क्या, जिसको बंगला में बोलते हैं बोधोदय होलो अपना। जय श्री राम, जय माँ काली, जय माँ दुर्गा। जय बांग्ला बोलना पड़ेगा बीजेपी को, अभिषेक बंदोपाध्याय ने कहा। उनकी इच्छा जो बोल दे। सबसे पहले जय बांग्ला आप बोल रहे हैं, आप ये आपका जय घोष है बंगाल के लिए, ये आपका क्या ये सच में आपका जय घोष है या ये बांग्लादेश में वहां के एक राजनीतिक दल जिसका नाम बीएनपी है उसका जय घोष था उसके देश के लिए? उसको तो आपने, जिसको मैं बोलूं, भाड़ा करके लाया है। बंगाली भाषा को लेकर भी ममता बनर्जी की नाराजगी की दिखाई दे रही है। उन्होंने रैली भी किया, इसको लेकर आप क्या करें? देखिए, ऐसा है कि पूरे देश का दुर्भाग्य ये है कि हमारे इस प्रदेश में, जो प्रदेश पूरे देश को नौकरी देता था, रोजगार देता था, आज वो रोजगार देने लायक तो रहा नहीं। हमारे यहाँ के युवा चारों तरफ घूम के नौकरी के खोज में जाते हैं। हमारा आज विधाननगर, जिसको हम सॉल्ट लेक बोलते हैं, वो वृद्धाश्रम बन गया है। क्यों बन गया? आज हमारे यहाँ के युवा युवती क्यों नहीं अपने घर में रहेंगे? क्यों अपने माँ बाप के संग नहीं रहेंगे? क्यों उनके माँ बाप संतानहीन रहेंगे? क्योंकि आपने यहाँ ऐसा बना दिया है कि यहाँ तो कोई प्रकल्प है नहीं, यहाँ तो कोई नौकरी है नहीं। से चलती आ रही है एक कहानी।
स्वाद की, परंपरा की और भरोसे की। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, मलिक बाजार, कोलकाता। ये सिर्फ एक रेस्टोरेंट नहीं बल्कि एक एहसास है, जहां बिरयानी में इतिहास की खुशबू है और मटन चाप में रूह बसती है। शिराज की बिरयानी मसालों से नहीं, मोहब्बत से बनती है। 3 पीढ़ियों की विरासत, दादा से पिता और अब बेटे तक। इसकी 5 शाखाएं हैं, VIP बाजार, अजय नगर, सॉल्ट लेक, चिनार पार्क और दिल में बसने वाला मलिक बाजार। अब मलिक बाजार शाखा बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए भी उपलब्ध है। घर जैसा माहौल, रॉयल सेटअप और स्वाद जो हर मौके को खास बना दे, जिसके स्वाद के दीवाने तमाम सेलिब्रिटीज हैं। दुर्गा पूजा पर हजारों लोगों की भीड़ जुटती है और जुबान पर बस एक ही नाम होता है, शिराज का। शिराज का वादा, क्वालिटी, विरासत और वो स्वाद जो एक बार चख लिया तो कभी भूलेंगे नहीं। तो आज ही आए शिराज। पता है मलिक बाजार, 135 पार्क स्ट्रीट, बिहाइंड न्यूरो साइंस हॉस्पिटल, पार्क सर्कस, बेनियापुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल 700017। शिराज गोल्डन रेस्टोरेंट, स्वाद जो सिर्फ जुबान पर नहीं दिल में उतरता है।